चंद्रयान 3 पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़ने के बाद अब कैसे सफर पूरा करेगा। इसरो के मुताबिक 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की पहली ऑर्बिट में इंजेक्ट किया जाएगा। 17 अगस्त को यह अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगा और फिर चांद की सतह पर लैंडिंग की तैयारी शुरू कर देगा। अब तक चंद्रयान धरती के 5वें ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। अब ये चंद्रमा की ऑर्बिट की तरफ रफ्तार भर रहा है। इसरो इसे 5 अगस्त को चंद्रमा के पहले ऑर्बिट में इंजेक्ट कर सकता है, यानी कि आज। चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी मिशन है। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 पिछली 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, जिसे 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। तो अब बात करते हैं आगे कैसा रहेगा सफर। चंद्रयान 3 अब सफर के अगले पड़ाव पर है। फिलहाल यह पृथ्वी से चांद की ऑर्बिट में जाने के लिए निकल चुका है, यानी अब तक धरती की परिक्रमा कर रहा चंद्रयान 5 अगस्त के बाद, आज के बाद चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और धीरे धीरे एक एक ऑर्बिट को पार करते हुए चंद्रमा की मुख्य कक्षा में पहुंचेगा। इसरो के मुताबिक 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की पहली ऑर्बिट में इंजेक्ट किया जाएगा। इसके बाद ये अगले ऑर्बिट में 9 अगस्त, फिर 14, 16 और फिर 17 अगस्त को अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगा। यही वो तारीख होगी जब चंद्रयान प्रोपल्शन मॉड्यूल को छोड़ देगा और पूरी तरीके से लैंडिंग के लिए तैयारी करने लगेगा, यानी धीरे धीरे अपनी गति कम करके ये चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा और 23 अगस्त को शाम 5:47 पर यह चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की जिम्मेदारी विक्रम लैंडर की होगी। इसके चांद पर पहुंचने का काम प्रोपल्शन मॉड्यूल करेगा, जो 17 अगस्त को इससे अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। आगे का काम लैंडर विक्रम ही संभालेगा और रोवर प्रज्ञान को सुरक्षित चांद की सतह तक ले जाएगा। इसके बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से अलग होकर चांद की सतह से अहम जानकारियों को जुटाएगा। इस मिशन का बजट लगभग 615 करोड़ रुपए है। ये चंद्रयान 2 का अपडेट वर्जन है। मून ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद यह 13 दिन तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। फिर यह 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। दरअसल प्रोपल्शन मॉड्यूल ही लैंडर और रोवर को इजेक्शन ऑर्बिट से 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक ले जाता है। मून ऑर्बिट में अपने चक्कर के बाद चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। मून पर लैंडिंग के बाद रोवर रैम्प से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद यह 14 दिनों तक चांद पर रहेगा। साथ ही यह 14 दिन तक एक्सपेरिमेंट भी करता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलावा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी अहम हिस्सा हैं। इसरो के चंद्र अभियान का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने का प्रयास किया था, लेकिन तब उसका विक्रम लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया था। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 पर स्पेक्ट्रोपोलोमेट्री ऑफ वेजिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी कि शैप लगा है। इससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा। चंद्रयान 3 अगर चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा तो यह करीब 10 दिन बाद वापस 236 किलोमीटर वाली पेरोजी में वापस आ जाएगा। फिलहाल चंद्रयान 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चंद्रमा की तरफ जा रहा है। चांद की ओर जाने वाले हाईवे पर डालने के लिए 179 किलोग्राम फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रयान 3 इस समय चांद के हाईवे पर है। 1 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि के बीच इसे ट्रांस लूनर ट्रैजेक्टरी पर डाल दिया गया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंजनों को करीब 20 मिनट तक ऑन किया गया। इसमें 179 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ। अब तक धरती के 5 ऑर्बिट मैन्यूअर में करीब 500 से 600 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ है, जबकि लॉन्च के समय प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 1696.39 किलोग्राम फ्यूल भरा गया था, यानी अभी करीब 1100 से 1200 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ है। चंद्रमा के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूअर करके इसके ऑर्बिट को कम किया जाएगा। कम करके उसे 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पर लाया जाएगा। 100 किलोमीटर का ऑर्बिट 17 अगस्त को अचीव होगा। उसी दिन प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल धीरे धीरे चंद्रमा के 100/30 किलोमीटर के ऑर्बिट में आएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे इसकी लैंडिंग होगी। समय 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की ओर जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक अब हर दिन इसकी गति धीरे धीरे धीमी करेंगे, क्योंकि जिस समय यह चांद के नजदीक पहुंचेगा, यानी उसकी सतह से करीब 11,000 किलोमीटर दूर, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 होगा।
चांद का भी करीब 0 होगा। इसे L1 पॉइंट कहा जाता है। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान 3 की गति भी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो यह चंद्रमा की ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो चंद्रयान 3.69 लाख किलोमीटर से वापस धरती की 5वीं ऑर्बिट में पेरोजी यानी 236 किलोमीटर में 230 घंटे में आ जाएगा, यानी करीब 10 दिन बाद। 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 की गति को लगातार कम किया जाएगा। चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान 3 की गति बहुत ज़्यादा है। इसे कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट को पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसके साउथ पोल पर लैंड कराया जाएगा। अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था। जल्दी इसे घुमाया जाएगा ताकि डी ऑर्बिटिंग या डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को दिक्कत ना हो। डी ऑर्बिटिंग यानी जिस दिशा से चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा था उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में घूमना। डी बूस्टिंग यानी गति को कम करना। इसी तरीके से चंद्रयान 3 की गति कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास इसे लैंडर को उतारा जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।